5G ह्यूमंस को बीमार करेगा या नहीं, या बीमार छोटा शब्द है, जानलेवा है या नहीं, इसका फैसला साइंटिस्ट करेंगे, ना कि टीवी मीडिया या फैक्ट चेकर्स। तो सीधा चलिए साइंटिस्ट के पास, ताकि अब टेलीकम्युनिकेशन कंपनी से फंडेड मीडिया से दूर रहे। इस वीडियो में आपको साइंटिफिक कम्युनिटी के 4 सबसे बड़े डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाएंगे नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस के ऊपर, जो इंडिया में पहली बार यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट किए जा रहे हैं। उसके बाद आप अपना फैसला कमेंट करके हमें बताएं कि गवर्नमेंट इन सब पर क्यों एक्ट नहीं कर रही है। ये सभी रिसर्च आज 2022 में आप सभी अवेकन सोल्स का जान लेना बहुत ही जरूरी हो चुका है। पहला डॉक्यूमेंट 1972 से पहले के 2300 रिसर्च पेपर्स, जी हाँ 2000 से ज्यादा रेफरेंसेस नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस के ऊपर जो 5G में यूज होती है। यूएस की नेवल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बायोमेडिकल रिसर्च कंडक्ट करती है यूएस नेवी और यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स के लिए। इस इंस्टीट्यूट ने जून 1971 से पहले तक पब्लिश हुए जितने भी रिसर्च पेपर्स थे नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस के ऊपर, उनको स्टडी किया, खासकर रेडियो फ्रिक्वेंसी जो 1G, 2G, 3G, 4G, 5G सब में यूज होती है, और माइक्रोवेव रेडिएशंस, और एक जबरदस्त रिपोर्ट प्रिपेयर करके 20 अप्रैल 1972 को जनता के सामने रखा। और खुशकिस्मती हम सबकी कि उस जमाने में काफी रिसर्च पेपर्स अनक्लासिफाइड रखे जाते थे, यानी परमिशन दी जाती थी ये जानकारी जनता को दिखाई जाए, वरना आज जून 2008 के बाद से इस प्रकार के रिसर्च पेपर्स क्लासिफाइड ही रखे जाते हैं ताकि आप तक ना पहुंच सके। तो टोटल 2300 रेफरेंसेस को कलेक्ट करके नेवल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये देखा कि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस का ह्यूमन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इस 106 पेजेस की जो रिपोर्ट है उसके पहले चैप्टर में उन्होंने एक आउटलाइन समरी दी है। डायरेक्ट आप यहाँ चलिए और हमारे साथ ये भीषण साइड इफेक्ट्स पढ़ते जाएं। हीटिंग ऑफ ऑर्गन्स, इसके अंदर डिटेल्स है होल बॉडी, स्किन, बोन एंड बोन मैरो, लेंस ऑफ आई, ब्रेन एटसेट्रा। अब आप पढ़िए बी, चेंजेस इन फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। इसके अंदर 17 इफेक्ट्स है, जैसे ब्लड वेसल्स के डायमीटर में बदलाव, लिवर एनलार्जमेंट, ऑल्टर्ड मेंस्ट्रुअल एक्टिविटी, ऑल्टर्ड ब्लड फ्लो रेट, हेमोरेज इन लंग्स, लीवर, गट एंड ब्रेन। ये बी के अंदर 27th वाला पढ़े, डेथ। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, डेथ ही लिखा हुआ है इन रेडिएशंस का इफेक्ट। अभी आपने बी तक ही पढ़ा है, डरिए नहीं। अब पढ़ते हैं सी, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट्स। इसके अंदर कुछ छोटे छोटे इफेक्ट्स है, जैसे सीजर्स, कन्वल्जन्स यानी दौरे आना। ऐसे करके DEFG से लेकर पूरे Q तक है ये। इतिहास की सबसे बड़ी बीमारी इंसान खुद अपनी बेहोशी और आलस के कारण अपने पर थोपने जा रहा है। यूएस की नेवल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप खुद से भी पढ़ें और ये जानकारियां ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजें। आपके मन में ये सवाल उठा होगा, तो क्या ये नेवल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की इतनी ज्यादा बड़ी ये रिपोर्ट सरकार को नहीं पता? कोई नहीं, दूसरा डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं पहले। दूसरा डॉक्यूमेंट WHO और ICAR की शॉकिंग स्टडी। ICAR यानी इंटरनेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, और WHO आप जानते हैं दुनिया की 2 सबसे बड़ी इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस खुद 5G रेडिएशंस के लिए क्या कहती है। ICAR ये WHO के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम होता है कैंसर के कॉजेस को डिटेक्ट करके गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को बताना। तो आप और हम सीधा इसके मोनोग्राफ यानी डिटेल स्टडी पर चलते हैं, जो मई 2013 में पब्लिश हुई, जिसका नाम है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन पार्ट 2, रेडियो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। इसमें इवैल्यूएट किया गया है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस को 30 किलोहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज की रेंज को। इसके अंदर 4G, 5G जो इंडिया में आ चुका है सब आ जाता है। 6 गीगाहर्ट्ज से कम स्पेक्ट्रम को बोला जाता है FR1, और 6 गीगाहर्ट्ज से ऊपर यानी मिलीमीटर वेव्स को बोला जाता है FR2। जो ये मिलीमीटर वेव फ्रिक्वेंसी बैंड है, इसको आप एलीट स्पेक्ट्रम समझें। ये सबसे तेज इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। इसकी फ्रीक्वेंसी बैंड 24 गीगाहर्ट्ज से 52 गीगाहर्ट्ज होगी, और जियो ने इस बैंड को 88,078 करोड़ रुपीस में खरीदा है। वापस स्टडी पर आ जाते हैं, जो बताएगी कि इन रेडिएशन से होने वाले कैंसर का खतरा लैब में रखे चूहों पर, सोसाइटी में रखे ह्यूमंस पर, जिसमें हम सब शामिल हैं। ये मोनोग्राफ पूरा तो 481 पेजेस का है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है इसको आपके लिए सरल से एक्सप्लेन करना, और आपकी जिम्मेदारी है हमारी ये मेहनत सब तक पहुंचाना। इस स्टडी में मोबाइल फोन्स, कॉर्डलेस फोन्स, वाईफाई, ब्लूटूथ, रेडियोस, इंडक्शन हीटर्स एटसेट्रा सब शामिल है।
आप इसके पेज नंबर 406 पर यहाँ पढ़ें। वॉइस कॉल्स के दौरान बच्चों के ब्रेन पर रेडिएशंस का डबल प्रभाव पड़ेगा और बच्चों के स्कल की बोन मैरो पर रेडिएशन का 10 गुना ज्यादा प्रभाव एडल्ट्स के मुकाबले। चिंता की बात नहीं, इसका सोल्यूशन भी दिया है कि वायर्ड ईयरफोन्स यूज कर लो, लेकिन साथ ही लिखा है कि फिर वायर्ड ईयरफोन्स यूज किया तो बाकी बॉडी पार्ट्स पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। मतलब बेसिकली चॉइस है हमारी कि बच्चे का दिमाग खराब करना है या शरीर। इस पूरे मोनोग्राफ में बहुत सारी स्टडीज है, आप पढ़ सकते हैं। जैसे पेज नंबर 412 की स्टडी कि ब्रेन और ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंसेस बढ़े, या फिर ऐसी स्टडीज पेज नंबर 410 पर ऑक्यूपेशनल स्टडीज जो स्पष्ट बताती हैं कि जो लोग रेडिएशंस के बीच में रहते हैं, जॉब है जिनकी, उनको तो बहुत ज्यादा खतरा है ब्रेन ट्यूमर का। लेकिन यहाँ बहुत ही बड़ा एक इशू है, वो हम आगे देखेंगे। अब फिर से सवाल, तो क्या सरकार को नहीं पता और पूरी दुनिया को कैसे नहीं पता? तो अब पहले पूरी दुनिया वाला गेम आप देखें। सबसे पहली चीज, अचानक दुनिया भूल चुकी है कि ये नहीं साबित करना है कि 5G से नुकसान होता है। इनफैक्ट ये साबित करना है कि 5G से नुकसान नहीं होता है। समझ गए ना ये सेंटेंस? बर्डन ऑफ प्रूफ 5G कंपनीज पर होना चाहिए, लेकिन ये अचानक सब भूल गए हैं। CNN प्रोपेगेंडा। आप ये मोनोग्राफ पढ़कर शॉक में आ जाएंगे। किसी किसी जगह ये लिखा है, जैसे आप पेज नंबर 102 पढ़ेंगे, कि ह्यूमंस के जीन्स, प्रोटीन्स और सिग्नलिंग पाथवेज पर इफेक्ट नहीं होता। अब ये बात कैसे पता चली? तो लिखा है कि लैब में रखे ह्यूमन सेल्स में तो जेनेटिक इफेक्ट्स हुए, लेकिन लैब के बाहर कोई स्टडी कंडक्ट नहीं हुई है। तो पता चल गया ना आपको जीन्स पर इफेक्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई स्टडी कंडक्ट नहीं करी गई है। ये ऐसी बात है कि आईफिल टावर पर खड़े होके जहर खाओ तो इंसान नहीं मरेगा। कैसे पता? क्योंकि कोई स्टडी नहीं कंडक्ट करी गई है। लैक ऑफ प्रूफ, तो आप जहर खा सकते हो। हालांकि 1972 से पहले तक हजारों स्टडीज हुई हैं जिसकी रिपोर्ट अभी आपने देखी, लेकिन उनको ये इग्नोर कर देते हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए। दूसरी चीज, 5G को जो स्टडी सपोर्ट करती है उनको देखेंगे तो आपको हंसी आ जाएगी कि कितनी लो लेवल की स्टडीज को सबूत के तौर पर पेश करते हैं कि रेडिएशन से कुछ नहीं होगा। आप ये विकिपीडिया के पेज पर चलिए, क्योंकि लोग इसी को सच मानते हैं। वायरलेस डिवाइस रेडिएशन एंड हेल्थ, इसके आप इफेक्ट स्टडीड वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको लिखा दिखेगा कि 2012 में एक स्टडी हुई लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की, जिसमें ये बात सामने आई कि इंसानों को कोई भी एक्यूट इफेक्ट नहीं होता शॉर्ट टर्म मोबाइल फोन रेडिएशन से। अब यहाँ इन्होंने फिर से सबको शब्दों में गोल घुमा दिया। पहले लिखा है एक्यूट इफेक्ट, यानी भयानक इफेक्ट नहीं होता, छोटे मोटे का पता नहीं। और दूसरी चीज, सिर्फ शॉर्ट टर्म का पता है, लॉन्ग टर्म का पता नहीं हमें। इस प्रकार की स्टडीज को कहा जाता है फंडेड स्टडीज। चलिए ये स्टडी देखें जरा। यहाँ देखिए आप, रेफरेंस नंबर 20 दिया हुआ है, तो हम चलते हैं डायरेक्ट इधर ही। आप देखिए कितनी महान स्टडी है। सिर्फ 15 बच्चों पर बस एक दिन के लिए 5-5 मिनट तक की मोबाइल रेडिएशन की टेस्टिंग की गई है। तो आप लोग क्या सिर्फ 5 मिनट मोबाइल यूज करते हो? इससे लंबी तो ये वीडियो देख चुके हो आप। और सबसे महान चीज कि ये सिर्फ 902.4 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए टेस्ट हो रहा है, यानी GSM के लिए। और आज आप यूज कर रहे हैं 4G फोन्स, जो फ्रीक्वेंसी 2 से 8 गीगाहर्ट्ज तक की होती है। लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ 5 मिनट में ही ये नतीजा आया कि द एक्सपोजर इंड्यूस्ड अ स्लाइट टेम्परेचर राइज इन द ईयर कैनाल्स। 15 हेल्दी बच्चे, 5-5 मिनट की टेस्टिंग, वो भी बस एक दिन के लिए, वो भी 902 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए। फिर भी नतीजा आया कि हाँ, ईयर कैनाल का टेम्परेचर बढ़ गया। लेकिन 5 मिनट में वो बच्चा मरा तो नहीं, तो एक्यूट इफेक्ट थोड़ी हुआ है ना। ऐसे रिसर्चर्स को डाल दो विकिपीडिया पर, यही रिसर्चर्स आपको WHO की बुक्स में मिलेंगी। और जो आपने अभी थोड़ी देर पहले मोनोग्राफ पढ़ा था, पूरे पेपर का फाइनल इवैल्यूएशन इन्हीं लोगों की जुबानी आप पढ़े, जो पेज नंबर 419 पर मिलेगा कि लिमिटेड एविडेंस फॉर कार्सिनोजेनेसिटी, लेकिन पॉजिटिव एसोसिएशन विद ग्लायोमा एंड एकूस्टिक न्यूरोमा। ग्लायोमा यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का ट्यूमर। यानी फाइनली इन्होंने कहा कि हाँ, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का ट्यूमर होता है, लेकिन अभी एविडेंस लिमिटेड है और एविडेंस चाहिए, जो ये पिछले 80 साल से कलेक्ट नहीं कर पाए हैं। क्योंकि कैंसर तो होता है, लेकिन और एविडेंस चाहिए।
और आप शॉक में आ जाएंगे कि लिमिटेड एविडेंस का मतलब क्या होता है। आप इन्हीं के मोनोग्राफ के प्रीएम्बल पर चलिए, पेज नंबर 28, और हमारे साथ पढ़िए। एक तो होता है सफिशिएंट एविडेंस, यानी 5G तुरंत अब बंद कर दो अगर एविडेंस सफिशिएंट होगा। एक होता है लिमिटेड एविडेंस, यानी जब तक और एविडेंस नहीं आते तब तक 5G चलने दो, जब और एविडेंस आ जाएंगे तो 6G ले आएंगे, फिर उसके बाद 7G एक्सेट्रा। एक होता है इनएडिक्वेट एविडेंस, और आखिर में होता है एविडेंस सजेस्टिंग लैक ऑफ कार्सिनोजेनेसिटी, यानी श्योरिटी है कि कैंसर नहीं होता है। ठीक, अब इनका फाइनल इवैल्यूएशन आया है लिमिटेड एविडेंस। और लिमिटेड एविडेंस और सफिशिएंट एविडेंस का फर्क समझो, ध्यान से सुनना। लिमिटेड एविडेंस यानी स्टडीज हैं कि पॉजिटिव एसोसिएशन तो है कैंसर से, लेकिन शायद स्टडी बायस्ड हो। और सफिशिएंट एविडेंस जिसपे 5G रोक दिया जाएगा, उसका मतलब है कि पॉजिटिव एसोसिएशन तो है लेकिन बायस नहीं है। समझ गए? अगर बायस का खतरा नहीं हो तो एविडेंस तो है कि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन से खतरा है, लेकिन इन लोगों से बिना बायस वाली स्टडी पिछले 80 सालों से कंडक्ट नहीं हुई, इसलिए लिमिटेड एविडेंस। दैट्स इट। यही है इनका पूरा विज्ञान। आप एक्सपर्ट नहीं हो तो आपको समझ नहीं आएगा। ये सेंटेंस आपके दिमाग में भरा गया है ताकि आप इस स्टडीज खुद से ना पढ़ें। ये इनकी तीसरी ट्रिक, दुनिया की हर चीज जिससे पैसा कमाया जाएगा उसके रिसर्च में आपको ये शब्द लिखा दिखेगा कि लिमिटेड एविडेंस एंड नीड्स फर्दर स्टडीज, गैस लाइटिंग। इसकी ट्रिक को एक्सपोज करते हुए प्रोफेसर टॉम बटलर, जिनका पूरा जीवन ही रेडिएशंस को स्टडी करने में बीता है, उन्होंने पेपर लिखा है कि कैसे क्लियर एविडेंस होने के बाद भी कि बच्चों को इन रेडिएशन से खतरा है, कैसे सरकारों और जनता को बेवकूफ बनाकर ये टेक्नोलॉजीज दुनिया में लाई जा रही है। कोई हैरानी की बात नहीं है, आज दुनिया में इतनी स्पीड से कैंसर बढ़ चुका है। इन्हीं प्रोफेसर टॉम बटलर के शब्दों में कहे तो 5G इज वाईफाई ऑन स्टेरॉइड्स एंड वेरी वरिंग। तो सबसे पहले आपने रिसर्च पेपर देखा था नेवल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का। वो बनाया ही इसलिए गया था कि क्लियर एविडेंस दुनिया को दिखाया जा सके कि ये सब कितना हार्मफुल है, ताकि कोई भी मीडिया आउटलेट या सरकार ये ना बोले कि लैक ऑफ एविडेंस। लेकिन ये लैक ऑफ एविडेंस एंड रिक्वायर्स फर्दर स्टडीज हर रिसर्च पेपर में लिखवा कर 50 साल पुराने एकदम स्पष्ट सबूत को छुपाना चाहते हैं। ये तो आपने कुछ स्टडीज देखी, लेकिन ऐसे बहुत सारे सबूत ऑलरेडी हर जगह मौजूद है, लेकिन मीडिया कभी इनको बाहर नहीं आने देगी। अब आप इन सब का सोल्यूशन समझे। Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelts. We are expecting some turbulence. Thank you. अब आप इन सब का सोल्यूशन समझो। इससे ज्यादा चीजें यहाँ YouTube पर एक्सपोज नहीं की जा सकती। अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2021, 3 महीनों में YouTube ने 12 लाख से ज्यादा वीडियोस डिलीट करी हैं। तो इन सब का सोल्यूशन है कि आप ये सबूत लेकर कोर्ट में जाओ। ये काम बहुत सालों से चल रहा है और जिस वजह से बहुत सारे देशों ने 5G के रोल आउट को स्लो डाउन किया है, लेकिन ये सोल्यूशन है ही नहीं। तो क्या सड़कों पर प्रोटेस्ट करी जाए? बिल्कुल करी जा सकती है, लेकिन टीवी मीडिया आपको दिखाएगा ही नहीं और आपकी प्रोटेस्ट की रीच ही नहीं बढ़ने देगा। लेकिन प्रोटेस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत सालों से किया जा रहा है। आज भी लाइव प्रोटेस्ट बिल गेट्स के ऑफिस के बाहर चल रही है। तो क्या ये जानकारियां लोगों को घर जा जाकर बताएं? ऐसा करा तो आपका 5G का केस कोर्ट में चल रहा होगा और मार्केट में 10G आ चुका होगा। लेकिन ये रास्ता भी बेहद जरूरी है। तो क्या 5G यूज करना बंद कर दें? ऐसा किया तो आप कैपिटलिज्म के सेटअप में पार्ट ले ही नहीं पाओगे। इसका कंप्लीट सोल्यूशन IMPH है। जो मेथड्स वो लोग यूज करते हैं, सेम वही मेथड्स हम सबको यूज करने हैं। IMPH क्या है, इसका एक पार्ट आपको वेबिनार में बताया जाता है और वेबिनार अटेंड करने के लिए आपको द फाइनल गेम लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होता है, जिसके बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। वो फिल करके आप वेबिनार अटेंड करेंगे, जिसके जरिए IMPH का एक हिस्सा हम सब समझते हैं। पूरा सिस्टम रेडी है, बस आपको हमारी इस कोशिश में हमारा साथ देना है। अंत में टीम लाइफस्टाइल आपसे यही कहेगा कि आपको ये समझना है कि जीत हार की बात नहीं है, जीवन और मृत्यु की बात है। दोस्तों, आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई और आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए सपोर्ट लिंक पर जाकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इन वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जग सकें। और आप फैक्ट चेकर्स और मीडिया की एग्जैक्ट फंडिंग और कंट्रोल जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। बेहद ही जरूरी वीडियो है।